सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ये मूवीज़ ऐप को। लास्ट क्लास में हमने इतना बना लिया था यूआई वगैरह। आज क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहले तो हम देखेंगे एपीआई से रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं, कहाँ मारते हैं। जैसे लाइफ साइकिल मेथड्स भी देखने वाले हैं जब हम क्लास कंपोनेंट से क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे मूवी डाटाबेस एपीआई, ये हमने एपीआई यूज़ करी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एपीआई को आपको की चाहिए होती है। जब भी आप किसी एपीआई को एक्सेस करते हैं, मतलब मोस्टली एपीआईज में आपको की बनानी पड़ती है अपनी। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इस पेज पे जाना है, देन लॉगिन करना है, मतलब साइन अप करके लॉगिन करना है। मैंने बना रखा है अपना अकाउंट। फिर सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके एपीआई पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और आपकी एपीआई जो होगी बन जाएगी, आपको की मिल जाएगी एक। ठीक है, वहाँ से आपको की उठानी है। एंड की का क्या करना है, तो गूगल करते हैं। एपीआई का बेसिकली काम क्या है यार, एपीआई का बेसिकली ये काम है कि जो भी मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा वो मुझे उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो एपीआई का बेसिक सा काम है डाटा प्रोवाइड करना बस। तो ये कुछ यूआरएल है, ये मुझे डालना है और यहाँ पे आपकी एपीआई की आ जाएगी। सही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी की लेके आता हूँ। तो ये यूआरएल है वही वाला, एंड यहाँ पे ये की है, ये की है मेरी। तो यहाँ पे डाटा मेरे को दे दिया। ठीक है, अब इसको हमें अपने कंपोनेंट से रिक्वेस्ट करना है। देखेंगे कंपोनेंट से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे हम एपीआई को, एंड फिर इस डाटा को कंपोनेंट में रेंडर करना है। तो ये हमारा काम होने वाला है। अच्छा, ये ट्रेंडिंग है, मैं वहाँ पे पॉपुलर रिक्वेस्ट कर रहा था, वो सेम ही चीज़ है। हमें तो सीखना है कि हम कैसे काम करते हैं, वो कुछ ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ओपन बोर्ड पे। कुछ बात करते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड्स, ये क्या होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो यार हमने देखा कंपोनेंट के अंदर हमारे वेरियस फंक्शंस थे। कौन कौन से फंक्शंस थे? जैसे कि ऊपर देखा हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। कहाँ पे? ये रहा, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एक रेंडर फंक्शन है, और भी कई फंक्शन है जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है। तो ये इसकी क्या साइकिल क्या है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो यार 3 फेज़ होते हैं। माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब ये है जब आपका कंपोनेंट मतलब आपके डॉम पे लग रहा है, उसे वहाँ पे चिपका दिया, डॉम पे चिपका दिया। अपडेट का मतलब ये जब उसकी स्टेट अपडेट हुई तो वो कंपोनेंट जो अपडेट हो रहा है। अनमाउंटिंग का मतलब ये जब उसको आप निकाल रहे हो, डॉम से निकाल रहे हो कि भाई तेरा काम हो गया, आ जाओ वापसी। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, में सबसे पहला मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। माउंटिंग का मतलब है जो फर्स्ट टाइम हमारे जो कंपोनेंट है वो डॉम पे लग रहा है। अपडेट का मतलब है जब भी कोई स्टेट चेंज हुआ और वो रीरेंडर हुआ स्टेट चेंज पे। अनमाउंटिंग का मतलब है कि जब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम से हट रहा है, या तो हम किसी नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं या वो कंपोनेंट हट रहा है बेसिकली। तो माउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो मेथड चलता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है रेंडर।
रेंडर के बाद चलता है एक फंक्शन कंपोनेंट डिड माउंट। ये फंक्शन हम नहीं बनाते, हमें क्लास में मिलता है। तो जब पहली बार कंपोनेंट हमारा डोम पे लगेगा, कंस्ट्रक्टर मेथड चलेगा, उसके बाद रेंडर चलेगा, उसके बाद एक मेथड चलता है कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेट वाले फेज में सबसे पहले चलता है रेंडर। जब भी कोई स्टेट चेंज हुई तो रेंडर फंक्शन हमारा कॉल होता है। फिर हमारा एक फंक्शन होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। जब भी स्टेट चेंज होगी रेंडर के बाद एक फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा कंपोनेंट डिड अपडेट। हमने अभी तक देखा नहीं है, यूज़ नहीं करे ये दोनों। ऐसी अनमाउंटिंग में एक फंक्शन होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो जब कंपोनेंट हट रहा होगा हमारे डोम से तो उससे जस्ट पहले ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये कुछ लाइफ साइकिल होती है हमारे क्लास कंपोनेंट्स के अंदर। सबसे पहले क्या, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रेंडर, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, उसके बाद स्टेट चेंज हुई, रेंडर हुआ, कंपोनेंट, फिर चला एक फंक्शन कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड देन हमारा लास्ट मेथड है कंपोनेंट विल अनमाउंट। यहाँ पे विल है, अनमाउंट होने से जस्ट पहले। तो ये हमारा हो गया माउंटिंग वाला फेज, ये हो गया अपडेट वाला, एंड ये हो गया कुछ अनमाउंटिंग वाला, अनमाउंटिंग। तो ये बेसिकली हमारी साइकिल होती है, लाइफ साइकिल। कंपोनेंट जो क्लास कंपोनेंट है तो वो कैसे चलता है, कंस्ट्रक्टर, देन रेंडर, देन कंपोनेंट डिड माउंट, फिर ये हमारी अपडेट की साइकिल। जितनी बार अपडेट होगा रेंडर होगा पहले, देन कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड देन लास्ट में कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये हमारी साइकिल होती है। तो यार इसमें हमें एक चीज़ बता रखी होती है कि जैसे ना हमारा जो साइड इफ़ेक्ट्स वाला काम होता है, जैसे कि हमें अब क्या करना है, एपीआई कॉल करनी है, साइड इफ़ेक्ट्स वाला काम है। साइड इफ़ेक्ट वाला काम मतलब जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, क्या पता हमारी एपीआई कितनी देर में हमें डाटा दे। तो वो सारा जो काम होता है वो सब काम हम करते हैं इसमें, कंपोनेंट डिड माउंट में। क्या करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वाला काम। साइड इफ़ेक्ट्स वाला काम क्या होता है, जिसमें भी हमें वेट करना पड़ सकता है। जैसे ईपीआई कॉल्स वगैरह हैं हमारी, जिसमें हमें वेट करना पड़ सकता है कि भाई पता नहीं 1 सेकंड में डाटा है या 2-3 सेकंड लग जाए, जिसमें हमें वेट लगाना पड़ेगा। वो सारा काम हम करते, वो सारा साइड इफ़ेक्ट वाला काम होता है, वो सब काम हम करते हैं कंपोनेंट। सो इसका रीज़न क्या है यार, हम इसमें क्यों करते हैं, हम इसमें इसलिए करते हैं कि भाई जो हमारा साइड इफ़ेक्ट वाला काम है वो हम कर देंगे, उसके अलावा जितना भी और डाटा है, जितने भी और हमारे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी और चीज़ें हमने उसमें डाल रखी हैं, वो पहले रेंडर कर दो। जब वो सब रेंडर हो जाएंगे, हमारे डोम पे लग गई, तब हम आराम से रिक्वेस्ट मान लेंगे और उसके हिसाब से फिर चेंज कर देंगे, ताकि हमारा जो यूआई है वो लैग ही ना लगे और हमारा जो साइड इफ़ेक्ट वाला काम है वो भी हो जाए। इसलिए हम जो काम करते हैं अपना साइड इफ़ेक्ट वाला, वो करते हैं इस मेथड में। तो ये बेसिकली आपकी थ्योरी है छोटी सी, किसकी, लाइफ साइकिल मेथड्स की। 3 फेजेस, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग के अंदर हमने 3 मेथड्स देखे। कंस्ट्रक्टर चलता है सबसे पहले, फिर रेंडर चलता है, फिर ये फंक्शन है कुछ कंपोनेंट डिड माउंट, ये चलता है। अपडेटिंग के अंदर रेंडर चलेगा पहले, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड चलेगा। उसके बाद अनमाउंटिंग के अंदर एक ये फंक्शन है कुछ, ये चलेगा जस्ट अनमाउंट होने से पहले। ये हमने साइकिल देखी। फिर हमने बात करी कि साइड इफ़ेक्ट वाले काम जो भी होते हैं हमारे कंपोनेंट में, वो हम करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म। लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोजेक्ट।
तो सबसे पहले यार रिक्वेस्ट मारेंगे कैसे? रिक्वेस्ट मारने के लिए एक हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, npm install axios। axios हम यूज़ करने वाले हैं फॉर मेकिंग द रिक्वेस्ट। वो क्या होगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो import axios from axios। इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो जब तक वो इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको मेथड दिखाता हूँ जिसकी हमने बात करी, component did mount। ये देखिए यहाँ पे इसने मेथड्स दिखा दिए, हमें सिर्फ वही पढ़ने जो मैंने बताया। बाकी भी मेथड्स होते हैं जो किसी आगे किसी क्लास में कवर करेंगे। अभी हमें सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत थी जो हमने पढ़े, इन बेसिकली यही इंपॉर्टेंट वाले थे। सो यहाँ पे क्या करते हैं, माउंटिंग डन ऐसा कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग करा देते हैं रेंडर। अच्छा ऐप हमारी अभी बंद है। तो अब हम क्या देखेंगे कि पहले हमारा रेंडर आएगा, उसके बाद हमारा माउंटिंग डन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद रेंडर चलता है, उसके बाद वो कहता है कि भाई कंपोनेंट माउंट हो चुका है, अब अपने साइड इफ़ेक्ट वाले काम कर लो। यहाँ पे हम साइड इफ़ेक्ट्स वाले काम करेंगे अपने। तो इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं, इसमें टाइम लग रहा है। हाँ जी, तो इंस्टॉल हो चुका है, मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। तो इसे देखते हैं। उसके बाद हमें क्या क्या करना है कि एक तो यार प्रीवियस के क्लिक पे कोई फंक्शन हमें बनाना है, नेक्स्ट के क्लिक पे कोई फंक्शन बनाना है, एंड इस पेज के क्लिक पे भी हमें पेज चेंज करना है अपना। बेसिकली यही काम है ना हमारा, पहले पेज की रिक्वेस्ट लगानी है। और वो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं एक बार, ये गए कंसोल पे। सबसे पहले आया रेंडर, उसके बाद आया माउंटिंग डन। यही हमने बात करी थी, ऐसे ही होना चाहिए था। सही है, हमने यही बात करी थी। एंड एक्सियोस हमारे इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं एक्सियोस से हम रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो मैं अपना यूआरएल लेके आता हूँ। ये यूआरएल जो है जिस पे रिक्वेस्ट लगानी है आपको, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इसका क्या फॉर्मेट है, axios.get। ये गेट क्या है, रिक्वेस्ट का टाइप होता है। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। गेट हमें रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, गेट। हम गेट कर रहे हैं डाटा बस। अच्छा, अब क्या करना है, एक बात इससे पहले हम करते हैं कि यार अब हमें करंट पेज का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं, करंट जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन तो फर्स्ट पेज, जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट, अब जो करंट पेज है वो 2 हो चुका है, हमें सेकंड पेज की रिक्वेस्ट लगानी है। तो यहाँ पे एक करंट पेज का भी कुछ हमें स्टेट बनाना पड़ेगा, ताकि हम अभी हमारे कंपोनेंट की क्या स्टेट चल रही है वो ट्रैक रख पाएँ। तो ये हमने स्टेट बनाई। अब क्या है कि यार यहाँ पे ये मेरा यूआरएल जहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट लगानी है। एक बार के लिए से मैं कोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पेज, जिस पेज की रिक्वेस्ट लगानी है, जो कि इनिशियली 1 होगा। बट ये मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो अब मेरे को स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेट करना है, मतलब। तो उसका क्या होता है, कोट्स हटा के ये बैक टिक्स होते हैं, टैब के ऊपर होते हैं, बैक टिक्स यूज़ करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जावा मतलब अपना कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। कैसे, $साइन और ये वाले ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस 1 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और वो पूरी स्ट्रिंग बन के और उस पर रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है,
ये हमारी रिक्वेस्ट गई और उसका जो रिस्पॉन्स आया वो हमने RES में स्टोर करा लिया। अब मुझे क्या चाहिए, डाटा। डाटा कहाँ से आएगा, रेस्पॉन्स डॉट डाटा से हमें डाटा मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, एक बार के लिए अपना कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं क्या, डाटा। तो अनडिफाइंड आया है कुछ, क्यों आया है? ओके। तो यार हमने बात करी थी कि हम यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स वाले काम करने वाले हैं, एंड साइड इफ़ेक्ट वाले काम मतलब जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब इसमें क्या हुआ, कॉम्पोनेंट डिड माउंट चला, उसने रिक्वेस्ट लगाई, बट वो सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गए डाटा पे और उसने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। उसने वेट नहीं करा हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, अवेट यूज़ करना है हमें। अब यहाँ पे अवेट लगाया तो यहाँ पे असिंक यूज़ करना पड़ेगा। ये हमने करा। अब चेक करते हैं, हाँ जी डाटा आ गया हमारे पास, पेज 1 का पूरा डाटा आ गया, जिसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास 20 मूवी, हमारी करंट 20 मूवीज़ हैं पेज 1 की। तो अब क्या है, या जो हम लूप लगा रहे हैं वो मूवीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमने लूप लगा रखा है कार्ड्स में। ये जो कार्ड्स हैं वो अभी पेज 1 की 20 मूवीज़ पे लूप लगा रखा है। जब हम पेज 2 पे जाएंगे हमें पेज 2 की 20 मूवीज़ पे लूप लगाना है। तो इसका मतलब हमारे जब मूवीज़ चेंज होंगी तो हमारा री रेंडर होना चाहिए। तो इससे हमें पता लग रहा है कि यार यहाँ पे चौथी स्टेट हमारी होने वाली है मूवीज़। अभी कंपोनेंट डिड माउंट में हम पहली रिक्वेस्ट लगाएंगे अपने पेज नंबर 1 की, मूवीज़ का एरे भरेंगे जो रिज़ल्ट आया है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मूवीज़ के एरे में जो अब डाटा आने वाला है वो सेकंड पेज की 20 मूवीज़ आएंगी, जिससे हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। क्योंकि हमने जो क्लास का एक स्टेट है मूवीज़ वो चेंज करा है। ठीक है, यहाँ पे इसे डालते हैं, एंड इसलिए अब यहाँ पे आप देखोगे मूवीज़ डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, मतलब अगर इनिशियली 0 है इसका मतलब क्या है, अभी रिक्वेस्ट गई हुई है, अभी वेट करो, अभी डाटा आ रहा है, तो तुम लोडर दिखा दो। तो डाटा हमने देख लिया, आ गया। अब क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे, एंड यहाँ पे मूवीज़ के अंदर एरे भेजना है एक, कौन सा, डाटा डॉट रिजल्ट्स। वही हम पहले भी कर चुके हैं बात, एरे और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डालते हैं, स्प्रेड करा के, ताकि न्यू रेफरेंस प्रोवाइड हो। एंड अब अगर मैं इसकी जगह, अब मुझे मूवीज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हटा दो, ये भी नहीं चाहिए। रेंडर हुआ, उसके बाद यहाँ पे आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़। अगर 0 है तो लोडर दिखा दो, वरना यहाँ पे मैप लगाओ, किस पे, दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़। चेक करें, रिफ्रेश करते हैं, इसे क्लियर करते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। पहले रेंडर हुआ, माउंटिंग हुई, यही हमने बात करी थी। एंड हमारी जो डाटा अब आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, API से आ रहा है। हमने जो स्टैटिक डाटा पहले भेज रखे था ये वो हटा दिया है, इसे हटा दिया हमने। अब भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब डाटा कहाँ से आ रहा है, API से आ रहा है। API मैंने दिखाई आपको, ये वाला, जिसमें आपको यहाँ से की बनानी है, की का डालनी है ये यहाँ पे, एंड फिर आपको रिक्वेस्ट लगानी है। सही है, हमारे फर्स्ट पेज चल चुका है। कंपोनेंट डिड माउंट में हमने ये काम करा, क्यों करा ये बात हम समझ चुके हैं। अब क्या काम करना है हमें, अब काम करना है पेजिनेशन वाला। ये नेक्स्ट पे जाए तो 2 पे जाएगा, ये सब काम हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं अपना, जिसका नाम लग देते हैं कुछ चेंज मूवीज़।
ये क्या करने वाला है, ये हमारे करंट पेज के हिसाब से मूवीज़ निकाल के लाएगा एंड उसे मूवीज़ वाली स्टेट में अपडेट कर देगा। तो करंट पेज क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज, एंड यही सेम काम करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे गए दिस डॉट कर, हाँ जी यही कर देते हैं, इससे बढ़िया। सो ये डाटा हमने उठाया अपने रेस्पॉन्स से और उसे मूवीज़ में अपडेट कर दिया, ठीक है। ये क्यों फंक्शन बनाया अभी देखते हैं। एंड एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं अपना, जिसका नाम रखते हैं हैंडल राइट। तो यहाँ पर वेट लगा तो सिंक लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे एरो फंक्शंस होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसे दिस देना है, क्लास वाला क्लास, ये दिस डॉट स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सिंक, ठीक है, ये चल गया। ये भी एरो फंक्शन होने वाला है। तो अब हैंडल राइट क्या है यार, हैंडल राइट मैंने फंक्शन बनाया है इसके लिए, जो ये वाला एल आई है, नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे एच रेफ हटाओ एंड ऑन क्लिक पे हैंडल, ये वाले ब्रैकेट्स, दिस डॉट हैंडल राइट। नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट लग जानी चाहिए इस वाले बटन पे जब क्लिक करें, तो कुछ ऐसा करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब मेरा सेकंड पेज लोड होने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड बटन दिख जाना चाहिए, पहले उसको लाने के लिए कुछ करते हैं। वो कहाँ से आ रहा है, वो पी आर ए से आ रहा है, इसका मतलब हमें पी आर ए में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो एक फोर लूप लगाते हैं। अच्छा, ये हम जे एस एक्स नहीं लिख रहे, ये हम अभी ऊपर वाले एरिया में, क्लास वाले एरिया में, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन के अंदर हम ये फोर लूप वगैरह लगा सकते हैं। तो लेट आई इक्वल्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू, लेट्स से दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज, पी एरे डॉट लेंथ। तो आई हमें क्या चाहिए, 1 से जो अभी तक की लेंथ थी वो +1, पी एरे डॉट लेंथ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया एरे बना रहा हूँ, टेम्प ए आर आर। अभी के लिए वो एम्प्टी है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प ए आर आर डॉट पुश आई। इसमें मैं इंडेक्स पुश करा रहा हूँ, मतलब अभी जैसे पी आर ए में लेट से 1 वैल्यू थी, तो लेंथ +1 दैट इज़ 2, 2 बार फोर लूप चलेगा एंड टेम्प एरे में 2 वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 2। तो हमारे जो पेजिनेशन वाले बटन है वहाँ पे 2 बटन आ जाएंगे 1 एंड 2। बट यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करा है, तो री रेंडर कराने के लिए मुझे स्टेट में वो चेंज करना पड़ेगा। तो सेट स्टेट लगाएंगे। सेट स्टेट कैसे लगाएंगे, पी एरे चेंज करना है भाई हमें। कैसे, टेम्प एरे डाल दो इसमें। और अभी करंट पेज हमारा 1 है, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, इसका मतलब करंट पेज मेरा इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो करंट पेज जो है वो दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज +1। सही है, ये मैंने क्या करा, करंट पेज चेंज कर दिया और सेट स्टेट और पी आर ए चेंज कर दिया। कैसे, सेट स्टेट से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने करंट पेज अपडेट कर दिया। तो अब अगर मैं इसके बाद चेंज मूवीज़ को कॉल कर दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा एंड उसने क्या करा, पेज मेरा करंट वाला चेंज कर दिया। तो मैं चेंज मूवीज़ को कॉल कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे दिस डॉट करंट पेज में अपडेटेड वाला पेज निकालेगा और नए पेज की रिक्वेस्ट लगाएगा। वो मैंने मूवीज़ में सेट कराया। तो आई थिंक मेरा काम हो जाना चाहिए। चला के देखते हैं इसे।
यहाँ पे गए, इसे क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ देर बाद हुआ, दोबारा देखते हैं। पहले पेज की रिक्वेस्ट लगी, कंपोनेंट ने जो लगाई हमारे कंपोनेंट एंड माउंट में, नेक्स्ट पे क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये हम एक बार कंसोल लॉग करते हैं। यहाँ पे चेंज मूवीज कॉल्ड, अगर आपको गैस करना है कि क्या दिक्कत है, आप पॉज करके गैस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक छोटी सी दिक्कत है जो शायद आपको अभी समझ में आ गई हो, नहीं तो आप पॉज करके सोच सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ ताकि पता चले ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो एंड यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज, एंड वो रेंडर वाले हटा देते हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिट अपडेट, ठीक है। अब चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। इसे क्लियर करा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो मूवीज़ फंक्शन को कॉल हुआ, बट हमारे करंट पेज की जो वैल्यू है वो 1 है जब हमने फंक्शन को कॉल करा। वो कंपोनेंट्स में जाके देखें, यहाँ पे दिखा रहा है करंट पेज की वैल्यू 2। और यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सेट स्टेट फंक्शन है ना, ये सिंक्रोनस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया सेट स्टेट, ये नॉट हियर, यहाँ पे जब हमने ये फंक्शन कॉल करा, ये सिंक्रोनस नहीं है, ये एसिंक्रोनस है। तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया, बट उससे पहले ये फंक्शन चल गया दोबारा, चेंज मूवीज़ वाला। एंड यहाँ पे जाके जब उसने करंट पेज निकाला तो उसे 1 मिला। अभी तक स्टेट ने स्टेट अपडेट नहीं करी थी, इसलिए हमारा पेज अपडेट नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, ये तरीका होता है, यहाँ पे एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिस डॉट चेंज मूवीज़ अगर मैं लिख दूँ तो मैं उसे कॉल बैक दे रहा हूँ एक तरीके से कि भाई सेट स्टेट, तू ये स्टेट अपडेट कर जो मैंने तेरे को दिया है, उसके बाद ये कुछ फंक्शन डेफिनेशन मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये रन कर दियो। अब चेक करते हैं, मैं नेक्स्ट पे गया एंड मेरा पेज अपडेट हो गया। नाइस, ये काम कर रहा है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, सेट स्टेट जो फंक्शन होता है वो एसिंक्रोनस काम करता है। अगर मुझे उसके बाद कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे कॉल नहीं करना, ये मैंने कॉल नहीं करा, ऐसे लिखता तो कॉल करता। यहाँ पे मैंने फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड करी है कि भाई जब तुम्हारा स्टेट सेट करने का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, ये रन कर देना, ठीक है। सही, ये काम हो गया। तो नेक्स्ट बटन हमारा काम कर रहा है। हमने देखा क्या कि यहाँ पे सेकंड बटन भी आ गया, ये अच्छा रिफ्रेश हो गए, यहाँ पे सेकंड बटन भी आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि हमने PRA में अपडेट कर दिया। PRA क्या था, जो हम पेजिनेशन पे लगा रहे हैं, दिस वन। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये प्रीवियस वाला भी सही कर लेते हैं जल्दी से। ऑन क्लिक लगाएंगे इस पर भी, और तो यहाँ पे क्या करना, ऑन क्लिक लगाएंगे इस पर भी, एंड दिस डॉट हैंडल लेफ्ट कह देते हैं इसे, कुछ हैंडल लेफ्ट को डिफाइन कर देते हैं ऊपर। ये भी एरो फंक्शन होने वाला है, क्यों, क्योंकि हमें बाइंड नहीं करना। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें PRA में कोई चेंज नहीं करना। लेफ़्ट का मतलब है कि हम PRA हमारा अपडेटेड है, हमें कोई प्रीवियस पेज जो जिसकी रिक्वेस्ट पहले लग चुकी है उस पर जाना है, मतलब उसका नीचे बटन ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बस डाटा जो हमारा मूवीज़ का कार्ड्स का डाटा है
वो अपडेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चेंज करना है, मुझे सिर्फ करंट पेज चेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ चेक करनी है कि करंट पेज मेरा कहीं 1 तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 - 1 0 की पेज की रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो API मेरी एरर दे देगी, क्योंकि 0th पेज कोई है नहीं। तो अगर दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो ये फंक्शन चला दो। एंड इसमें क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट करना है करंट पेज की वैल्यू, जो कि हो जाएगी दिस डॉट स्टेट डॉट -1। अभी जो पेज करंट पेज की वैल्यू थी वो -1 कर दो अगर करंट पेज की वैल्यू 1 नहीं है तो। एंड इसके बाद जब करंट पेज अपडेट कर दो तो हमारी जो चेंज मूवीज़ हमने फंक्शन बनाया, ये डेफिनेशन में दे रहा हूँ, ये कॉल कर देना। ठीक है, चेक करते हैं। ये पहले पेज की रिक्वेस्ट लगी, नेक्स्ट पे गए, डाटा अपडेट हो गया, प्रीवियस पे गए, ये डाटा अपडेट हो गया। सही है, हमारा ये फंक्शन भी चल गया। नाउ हमें क्या करना है, ये बटन्स, ये जो बीच के बटन्स हैं, मैं 2 पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये उसने रिफ़्रेश कर दी क्योंकि वहाँ पे href दे रखा है हमने। लेट्स से ये हटाता हूँ मैं जल्दी से। रिफ़्रेश करते हैं, नेक्स्ट पे गए, अब मैं 1 पे दबाऊँगा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अब सही करना है। तो इसके लिए भी बना लेते हैं कुछ। दिस डॉट हैंडल क्लिक, इसको डिफाइन कर लेते हैं ऊपर चल के। हैंडल क्लिक एरो फंक्शन। एंड यहाँ पे क्या करना है, जो पेज में क्लिक कर रहा हूँ करंट पेज पे वो सेट कर दो बस। अच्छा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इवेंट से आएगी। इवेंट से आएगी या फिर हम कैसे भेज सकते हैं, मुझे वैल्यू चाहिए ना कि अच्छा जो क्लिक हुआ है वो सेकंड पेज पे हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं वैल्यू भेज सकता हूँ। सही है, तो अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू भेजनी है, एंड वैल्यू। अब अगर मैंने काम कर दिया तो ये मैंने डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दी। ये बात हम कल कर चुके हैं, ये चीज़ गलत है। ऑन क्लिक पे मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये एरो फंक्शन बनाया जो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये सही है। तो ये वैल्यू मिली हमें, वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और इफ़ ये जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज के, तो करंट पेज को अपडेट कर दो। करंट पेज क्या कर दो, वैल्यू कर दो। ठीक है, अगर मैं ये चेक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं पेज नंबर 1 पे ही हूँ, मैं पेज 1 उसी पे क्लिक करूँगा पेज नंबर 1 वाले बटन पे, तो वो बार बार रिक्वेस्ट लगाता रहेगा एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिफ़्रेश करते हैं एंड नेक्स्ट पे गया, पेज डाटा अपडेट हो गया। 1 पे जाते हैं, ओके ये नहीं चला, कोई एरर आया है क्या। कंसोल लॉग करते हैं वैल्यू एंड दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, एक हमने की नहीं दे रही है उसकी वार्निंग दे रहा है, एक जगह हमने क्लास लिखा हुआ है एक उसकी वार्निंग दे रहा है। इसे सही कर लेंगे। ये गए नीचे, नेक्स्ट पे गए, मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो 2 बार आ रहा है 1 एंड 2।
1 and 2 ऊपर क्या प्रिंट करा है मैंने 1 1 and 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन मैंने कॉल करा बट ये वैल्यूज़ अपडेट नहीं हुई हमारी, इसमें क्या दिक्कत है? करंट पेज पे मैं ओके, करंट पेज में अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे को मूवीज़ अपना एरे भी तो चेंज करना पड़ेगा। मूवीज़ का एरे कौन चेंज कर रहा है? मेरा चेंज फंक्शन जो है, चेंज मूवीज़ फंक्शन है वो कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम काम करना है। चेंज मूवीज़ कि भाई सेट स्टेट कर दो करंट पेज की वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ, और जब वो हो जाए तो ये कोई डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, वो चला देना। ये हम बात ऊपर कर चुके हैं, सेम वही चीज़ है। नीचे आया, नेक्स्ट करा, 1 पे गए, या ये चेंज हो गया, सही है, हमारा कोड चल रहा है। सो इसे हटा देते हैं। सो हमने यहाँ पे देखा यार, हमने यहाँ पे दो नई स्टेट्स बनाई, करंट पेज एंड मूवीज़। करंट पेज किस लिए? ताकि हम जो अभी करंट पेज चल रहा है हमारे फ्रंट एंड पे उसका ट्रैक रख पाएँ, एंड मूवीज़ ताकि जो हमारे करंट पेज का डाटा है उसको हम यहाँ पे कहीं पे सेव करा पाएँ बेसिकली। एंड यहाँ पे हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी कि भाई जो अवेट वाला काम होता है वो सारा साइड इफ़ेक्ट्स में आता है, जिसको हम यहाँ पे करते हैं कंपोनेंट माउंट में पहली बार जब हम करते हैं। सेकंड टाइम तो ठीक है, पहले से आपका कुछ प्रिंट हो रखा है। एंड यहाँ पे हमने पेजिनेशन के 3 बटन हमने बनाए थे। एक बार इसे मोबाइल व्यू में और देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा एप्लीकेशन दिख रहा है अभी मोबाइल व्यू में। सो नेक्स्ट पे गए, ये डाटा अपडेट हो गया। 1 पे गए, डाटा अपडेट हो गया। सेकंड पे जाके प्रीवियस पे गए, डाटा अपडेट हो गया। सही है। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट पेज जो हमने ये बनाया था, होम पेज, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली ये ऐड टू फेवरेट वाला काम है, और जब हम सेकंड पेज कर रहे होंगे तब देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आई होप समझ में आया होगा जो जो हमने आज नई चीज़ें सीखी, लाइफ साइकिल मेथड सीखे, एंड आई होप कि आपको ये बनाने में बड़ा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।